हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएनएस 2023 के तहत मेमोरेंडम ऑफ अपील होता क्या है। नया कानून लागू होने के बाद पुराने सीआरपीसी की जगह बीएनएस ने ले ली है। तो आइए समझते हैं अब अपील की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ अपील होता क्या है। यह एक लिखित आवेदन होता है जो कोई व्यक्ति अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर ऊपरी अदालत में देता है। इसमें वह यह बताता है कि नीचे की अदालत में कहाँ गलती की है, न्यायालय से कौन सी राहत चाहता है। बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपील से जुड़ी धारा 417 से 432 तक दी गई है। सेक्शन 417 बीएनएस बताती है कि कौन अपील कर सकता है और किन मामलों में अपील का अधिकार है। सेक्शन 418 बीएनएस कहती है कि अपील लिखित रूप में होनी चाहिए, मतलब ओरल अपील नहीं मानी जाएगी। और इसमें निर्णय की तारीख क्या क्या इसमें मेंशन होता है। निर्णय की तारीख, केस नंबर, कारण, मांगी राहत और साफ साफ लिखी जानी चाहिए। यानी कोई दस्तावेज मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाता है। बीएनएस के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ अपील का उद्देश्य उच्च न्यायालय को यह बताना है कि निचली अदालत ने निर्णय में कहाँ कानूनी त्रुटि या अन्याय हुआ है। यह दस्तावेज पूरी अपील रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि इसी के उच्च न्याय अदालत को यह पता चलता है कि अपील क्यों दायर की गई है। और अब यह जानते हैं कि बीएनएस के तहत मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या क्या होना चाहिए। किस अदालत में अपील दायर की जा रही है, पहली बात ये। दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए अपील करता और प्रतिवादी कौन कौन है। तीसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि निचली अदालत का केस नंबर और निर्णय की तारीख क्या है। चौथी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि वो कारण जिनके आधार पर अपील की जा रही है। पांचवी बात मुझे ये पता होना चाहिए कि अपील करता अदालत से क्या चाहता है। छठवीं बात ये पता होनी चाहिए कि अपील करता या उसके वकील के हस्ताक्षर और सत्यापन कैसे होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की निचली अदालत ने दोषी ठहराया है, लेकिन वह मानता है कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। अब वह बीएनएस धारा 417 सेक्शन 1 के तहत अपील दायर कर सकता है। उस अपील के आधार पर जो दस्तावेज होगा वह मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाएगा, जिसमें वह सारे कारण और तर्क लिखेगा। अब हम ये समझेंगे कि पहले यही प्रक्रिया सेक्शन 382 आप सीआरपीसी के तहत होती थी, लेकिन अब बीएनएस में भाषा और प्रक्रिया को स्पष्ट बना दिया गया है। बीएनएस में ई अपील मतलब इलेक्ट्रिक अपील या जो भी कहते हैं का भी प्रावधान है, यानी अब डिजिटल माध्यम से भी अपील दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों, बीएनएस के तहत मेमोरेंडम ऑफ अपील एक ऐसा लिखित आवेदन है जो किसी निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने के लिए आवेदन अदालत में किया जा सकता है। यह दस्तावेज कानूनी की नज़र में बेहद अहम होता है, क्योंकि यही तय करता है कि अपील स्वीकार होगी या नहीं होगी।